अब डियर स्टूडेंट 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है, यानी कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है, यह आपको निर्धारित करना है, जांच करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो जब भी संरेख वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको 3 बिंदु मान लेनी है। ठीक है, संरेखी बिंदु क्या होते हैं कि तीनों एक ही रेखा में हो। तो अभी ये संरेखी है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम 3 बिंदु ऐसे मान के चलते हैं एक लाइन में। ठीक है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया है। अब तीनों बिंदुओं की वैल्यू कितनी है पहले हम बुक से वो लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास बुक होगी, आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो बिंदु ए है 1,5 और बिंदु बी है 2,3, बिंदु सी है -2, -11 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। ठीक है, क्योंकि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र की हेल्प से हम बता देंगे कि ये संरेख है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संरेखी की कंडीशन क्या होती है कि ए बी की दूरी निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है। अगर ए बी और बी सी की दूरी का योग ए सी दूरी के बराबर आएगा तो संरेख है बिंदु, वरना नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। अब ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको ए बी का एक छोटा डायग्राम यहाँ बना देना है। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। ए की वैल्यू 1,5, बी की वैल्यू 2,3। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो अब ए को आपको x1 y1, बी को x2 y2 लेट करना है, मान लेना है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र आपको यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, देखिए x2 कितना है 2, -x1 कितना है 1 ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए बी इक्वल टू 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर +4, ए बी इक्वल टू 4 + 1 5। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट। अब देखिए, अब आपको बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और देन फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी का डायग्राम पहले आपको थोड़ा सा साइड में बनाना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। बी कितना है 2,3, सी कितना है -2 -11, इसको मानना x1 y1 और इसको मानना x2 y2। इनके मान आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं। ठीक है, तो देखिए x2 कितना है -2, माइनस फॉर्मूले का है, x1 कितना है 2 ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है -11, y1 कितना है +3 और ये माइनस फॉर्मूले का है +3 y1 है, स्क्वायर सेम है। अब इनका स्क्वायर ओपन करिए, कितना होगा -2 -2 माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर, -11 -3 माइनस का 14। ठीक है, ऊपर स्क्वायर। अब कितना हुआ, बी सी इक्वल टू -4 के स्क्वायर +16 और -14 का स्क्वायर 196 होगा, 196 196 प्लस का। ठीक है, अब इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, करिए ऐड इसको 9। ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 कितना होगा 12, 1 कैरी 9 1 10 11 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी भी तो था 1, यहाँ पे 212 होगा, इसको सही कर लेना आप 212। अब देखिए इसको लिखिए मात्रक में, यानी यूनिट बोलते इंग्लिश में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ए बनाया है, यहाँ पे सी बनाया है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1,5 है,
और सी की वैल्यू क्या है -2 कम माइनस का 11 है। अब इसको मानिए x1 y1, इसको x2 y2, और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है AC। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है AC के बीच का, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान देखिए x2 कितना माइनस का 2, x1 प्लस का 1 ऊपर स्क्वायर, y2 माइनस का 11, y1 5 ऊपर स्क्वायर। तो AC इक्वल टू -2 -1 माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा -11 -5 माइनस का 16 का स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना होगा देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 का होगा 200, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो कितना होगा 9 6 15 का 5, यहाँ से लगा 1 5 1 6 और 2 का 2, तो 265। ठीक है, कितना होगा 265 होगा। अब देखिए सबसे पहले संरेख की कंडीशन क्या होती है कि अगर AB और BC दूरी का सम अगर AC दूरी के बराबर आ जाए तो संरेख है, वरना नहीं है। तो अब आपको लास्ट में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चूँकि देखिए सबसे पहले AB प्लस BC का सम AC के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो AB कितना देखिए AB √15 है और BC क्या है √212 और AC कितना है √265 है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसके फैक्टर भी निकालेंगे तो तब भी इसको ऐड करके ये नहीं आएगा। इसके फैक्टर भी निकालेंगे ना तो तब भी इसको ऐड करके आपको ये नहीं मिलेगा, यानी ये दोनों इन दोनों का सम AC के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखना है नॉट इक्वल टू, यानी आपको मालूम चल गया कि AB प्लस BC का जो सम है वो AC के सम के इक्वल नहीं है, यानी AC के इक्वल नहीं है। इसीलिए आपको बोलना है AB व C बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी जो ABC पॉइंट है वो एक ही लाइन में नहीं होंगे, ये आगे पीछे इस टाइप से हो सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से पॉइंट हो सकते हैं, सीधी रेखा में नहीं होंगी क्योंकि ये संरेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिख के आना है। ठीक है।